जय हिंद जय श्रीराम। गैलीलियो एक वैज्ञानिक, गैलीलियो थे नहीं है? हैं? वो जो सूरज चलता है, हाँ, समझिए बात को। गैलीलियो ने अपनी एक रिसर्च दिया और वह उनकी रिसर्च खोज उस जमाने में आई जिस जमाने में इस धरती पर रहने वाले ये जो ज्ञानी थे वो कहते थे कि सूरज चलता है, पृथ्वी नहीं चलती। ठीक है बात है जी, हैं? समझिए बात को गंभीरता से। गैलीलियो ने जब ये उस जमाने में सूरज चलता है और पृथ्वी जो है स्थिर है, ये ज्ञान ज्ञानियों का चल रहा था, इस भ्रम में दुनिया पड़ी हुई थी। उस जमाने में जब उन्होंने ऐलान किया, ऐलान ही नहीं किया, चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दिया दुनिया को कि सूरज नहीं चलता है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। भारी कोलाहल मचा, छोटा मोटा कोलाहल नहीं मचा, भारी कोलाहल मचा। ये जितने भी धर्माचार्य थे ये पागल हो गए, धर्म के ठेकेदार, कि इन्होंने धर्म शास्त्र के अगेंस्ट बोल दिया, ये नास्तिक है, ये धर्म विरोधी है। और पूरा बहुमत का शोर शराबा हुआ और बहुमत ने जो है गैलीलियो को फांसी पर चढ़ा दिया। ये मैं बात जो कह रहा हूं बहुमत की कह रहा हूं, फांसी पर चढ़ा दिए। और आज आप लोग ये बताइए कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है कि सूरज? आज गैलीलियो की बात को मानना पड़ा। अरे भाई, इसमें बहुमत की जरूरत पड़ी है? इसमें वोट की जरूरत पड़ी? अरे इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजा नवाब की जरूरत पड़ी? और इसमें झोपड़ झुग्गी में रहने वालों की जरूरत पड़ी? अरे इसमें किसी के दया की जरूरत पड़ी? आए? वो जो फांसी पर लटका दिए थे वो चले गए। आज क्यों मान गए? डीएम साहब आप क्यों मान गए? आप भी बहुमत तो कह रहा है, तो बहुमत वाली बात को आप मान रहे हैं, तो गैलीलियो को तो बहुमत ने फांसी लगा लिया। वो बहुत मतलब नास्तिक जैसे बोल गए, ज्ञान विज्ञान को खत्म कर रहे थे, उनको फांसी चढ़ा दिया बहुमत ने। आपको भी नहीं मानना चाहिए? हैं? कोई वोट, कोई कानूनी लड़ाई, कोई जंग मुकदमा, कोई तीर तलवार, कोई युद्ध हुआ, सबको मानना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। और वो ज्ञान युद्ध है। सुन लीजिए, आपने गैलीलियो के पार्थिव शरीर को नहीं रहने दिया। उन नास्तिकों ने, वो नास्तिक थे, उस बहुमत ने, उन अज्ञानियों ने, उन धर्मांध अंधविश्वासियों ने, लेकिन गैलीलियो साहब का वो ज्ञान आ गया,
गया कि नहीं आ गया कि नहीं आ गया? समझिए बात को। इस बात पर आप गंभीरता से विचार करिए। जो ये स्वाधीन भारत की हमारी लड़ाई है, जब इस लड़ाई का हमने सूत्रपात किया तो मैं बहुमत के बल पर नहीं किया। आप सुन लीजिए, आप ये समझते होंगे कि ये बहुमत के बल पर हमने किया। हमने ये भी उम्मीद नहीं रखा था कि हमको बहुमत मिलेगा। बहुमत के बल पर नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं अकेला चला और ज्ञान हमने देखा ये बहुमत जो है ये अंधकार के तरफ जा रहा है, सर्वनाश के तरफ जा रहा है। ये पूरी तरह भ्रमित हो गया है, ये पूरी तरह जाल में फंस गया है, ये निकलने वाला नहीं है, ये पेट चुका है। जैसा कि आज राज्यपाल ने कह दिया कि भगवान भी इस व्यवस्था को संभाल नहीं सकता, तो डीएम साहब आप संभाल लेंगी। अगर आप दावा कर रहे हैं कि हम मथुरा की व्यवस्था को संभाल लेंगे, तो या तो राज्यपाल साहब की बात गलत है या तो आपकी बात गलत है। आप ही में आपस में आप लोग लड़िए भिड़िए। सोचने की बात। तो हम जो हैं, हमने जनमत को भी देखा। ये बात आप न समझिए, हमने सारे एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट के बाद इधर आए, हमने बहुमत के एक्सपेरिमेंट को करके देखा। उस एक्सपेरिमेंट में हमको ये मिला कि बहुमत जो है वो बिल्कुल डिसबैलेंस है। हां हां कहता है, लेकिन वो वैसा हो गया है बहुमत। कैसा? जैसा भीष्म पितामह हो गए हैं, जैसे द्रोणाचार्य हो गए हैं, जैसे कृपाचार्य हो गए हैं। वो पांडव अपनी बात कहते हैं, वो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और जो है कृपाचार्य हां हां कहते हैं, लेकिन काम वही करते हैं। आज ये बहुमत हो गया। हमने देखा है, एक्सपेरिमेंट किया। तब हमको फिर सोचना पड़ा कि ये बहुमत का रास्ता हमारे काम के लायक नहीं है। इस रास्ते से हम अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। हमने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। हमको जाना है दिल्ली, जाना था। ये बात समझ लीजिए, हमने बहुमत को भी देखा, एक रास्ता है। इस बात को आप समझिए। लेकिन बहुमत जब भीष्म पितामह बन गया, ये झोपड़ी में रहने वाले लोग, ये गांव में रहने वाले लोग जब भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का पार्ट अदा किए, जब मुझको ये बात पूरी से समझ में आ गई, तो हमको रास्ता चेंज करना पड़ा। इस बात को आप समझिए। और हमने रास्ता जो है वो पैदल सेना से लड़ने का खत्म कर दिया। हमने राजा को पकड़ने की तैयारी की। शतरंज की खेल। दिल्ली तो हमको जाना है, दिल्ली तो हम जाएंगे, हमारा लक्ष्य था। और हमने ज्ञान का रास्ता चुना। और ये ज्ञान युद्ध होगा, ये सुन लीजिए। ये ज्ञान युद्ध का हमने नींव डाला और श्री गणेश किया। और ये ज्ञान दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली पर कब्जा कर लेगा। ये पूरा सत्याग्रह चले जाए, हम भी चले जाएं। अगर कैलोरियों का ज्ञान धरती पर आ गया, सबको मानना पड़ा, तो आजाद हिंद बैंक करेंसी और ये स्वाधीन भारत का जो झंडा है, सबके छाती पर गाड़ दिया जाएगा। हम न भी कहेंगे तब भी यह करने जा रहा है। ये बकवास बंद करो। परिवर्तन ज्ञान से होगा, परिवर्तन झोपड़ी से नहीं होगा, परिवर्तन बालों से नहीं होगा, परिवर्तन दिल्ली दरबार से नहीं होगा। परिवर्तन जो है वो वीरों से होगा
और ज्ञान से ये होगा। आप बकवास कर रहे हैं। हम जो चले हैं, हम किसी के दया के भरोसे नहीं। इस बात को समझिए, हमको दया की भी जरूरत नहीं। ये ज्ञान है, ज्ञान ये सत्य है, ये प्रकृति है, ये न्याय है। हम चल रहे हैं और सत्य अगर अपना अस्तित्व धरती पर रखना चाहता है तो वो उसको यहां आना पड़ेगा। वो आवे, हम उसके यहां मानने नहीं जाएंगे। अपना अस्तित्व खो दे, समाप्त सत्य होगा, समाप्त न्याय होगा। समाप्त जो है कहने का मतलब कि वो प्रभुसत्ता हो गई। प्रभुसत्ता जो है जब स्वयंभू है, संप्रभु है, वो संप्रभुता है, सर्वशक्तिमान है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसमें सारी ताकत है। तो ये ज्ञान है और ये ज्ञान जो है ये दिल्ली के लाल किले पर फहरेगा। हमको एक भी वोट की जरूरत नहीं। ये सुन लीजिए, ये बात आपके सामने रखा हूं। ये रास्ता मैंने चयन किया। गैलीलियो चले गए, मैं नहीं रहूंगा। तब भी दिल्ली के लाल किले पर आजाद हिंद सरकार का स्वाधीन भारत का झंडा फहरेगा। वैसे फहरेगा जैसे आज गैलीलियो का ज्ञान सारी दुनिया में छाया हुआ है। सुन लीजिए और मैं वहां से